हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। सो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, टुडे इज वेनसडे और वेनसडे को हम करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन फॉर आरआईएमसी। और जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं ऑन वेनसडे, दैट इज जनरल साइंस। तो आज मैं जो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आरआईएमसी एज वेल एज फॉर आरएमएस प्लस सैनिक एग्जाम ऑल्सो। ये चैप्टर के क्वेश्चंस इन तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ द एग्जाम लाइक आरआईएमसी, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। इवन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और आप हमारी ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, सभी स्कूल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं क्रैश कोर्स। आप इस क्रैश कोर्स में हम आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आप फुल प्रूफ प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। इसमें 10 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट भी था। यहाँ पर हम एक टैबलेट उनको हर एडमिशन पे दे रहे हैं। क्रैश कोर्स में एडमिशन चले हुए हैं बच्चों, तो अगर आप अभी भी नहीं चाहते हैं कि और ज्यादा देर होए, तो जल्दी से हमारे वेबसाइट को जल्दी से विजिट कर ले, और आप जो है हॉस्टल फैसिलिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो। तो चलिए स्टूडेंट, आज का देखते हैं हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक आरआईएमसी प्लस सैनिक और आरएमएस तीनों में ही एवरी ईयर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी और साइंस दोनों से ही रिलेटेड है। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि 100% आप यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। और आरआईएमसी में तो एवरी ईयर यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक जैसे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। तो चलिए 10 क्वेश्चंस के तरीके से मैं आपको यहाँ पर चैप्टर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और एक बर्निंग क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, इवन बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास है और आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ आप भी सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आज आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड। स्टूडेंट, जो कैलेस्टियल बॉडी की स्टडी होती है और उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं, लाइक इनका रिवॉल्विंग, रोटेशन, ऑल दीज फिनोमिना जो भी इनसे रिलेटेड होते हैं। कैलेस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो रिलेटेड टू स्काई होते हैं। हेवनली बॉडीज भी हम इन्हें बोलते हैं, इनको एग्जाम में हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है, रिलेटेड टू द हेवन। ओके, तो यहाँ पर जो भी स्काई से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। उस स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप हेवनली बॉडीज की स्टडी करेंगे तो वो स्टडी साइंस के ब्रांच में एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानी जाती है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। Orion is also called the dash of which there are 3 middle stars represent the belt। बेसिकली बच्चों, ओरियन आपका एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन की हम बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको पता भी होगा। कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैव सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। स्टार्स, कंप्लीट गैलेक्सी हमारी स्टार्स से बनी है, प्लैनेट से बनी है, तो उसी में कॉन्स्टिलेशन वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिनको आप इजीली एज अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे वो होते हैं कॉन्स्टिलेशन, वो क्या होते हैं बेसिकली, अगर कॉन्स्टिलेशन की बात करें तो दे आर द रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स, ग्रुप ऑफ स्टार जिनको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ओरियन आपका एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम क्या भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली 3 स्टार्स होते हैं एज अ बेल्ट। तो ये कहलाता है हंटर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्स का पूरा कलेक्शन होता है वो लाइक अ हंटर होता है। इसमें ऐसे लगता है कि एक हंटर ने बो हैंड में लिया हुआ है। तो 3 स्टार्स होते हैं जो एक्ट एज अ बेल्ट वर्क करते हैं। तो ये एक हंटर लाइक अपीयर होता है ऑन द नॉर्दर्न एरिया, तो इसको हम हंटर भी कहते हैं। तो ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है जिसके मिडिल में 3 स्टार्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ हंटर। तो बेसिकली इसे हंटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। Move on to the question number 3. Which constellation appear like a big ladle or a question mark? ये basically बच्चों 7
स्टार्स का बना होता है और लाइक का लैडल लगता है। बिग लैडल मीन जैसे कि एक बड़ी स्पून होती है, तो बड़ी स्पून को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लैडल। तो इसमें ये ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल टाइप स्ट्रक्चर होता है और 7 स्टार्स का ये बना होता है। इवन ये क्वेश्चन मार्क की तरह से भी लगता है, अगर आप इसे देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क की तरह लगता है। तो 4 स्टार्स यहाँ पर होते हैं, साथ ही यहाँ पर 3 स्टार्स, तो ये 7 स्टार्स का होता है, इसलिए हम इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। इन संस्कृत वी कॉल्ड 7 एज सप्तऋषि। तो 7 स्टार्स से ये बना होता है, ये बिग लैडल की तरह भी लगता है, इवन अ क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट आंसर इज अर्सा मेजर। अर्सा मेजर के बहुत सारे नेम होते हैं स्टूडेंट, ये सैनिक एग्जाम में तो पूछा गया है, ये RIMC में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह इसको हम बिग डिपर भी बोलते हैं, इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं, साथ ही बिग लैडल, क्वेश्चन मार्क, ये सब की तरह से लगता है, इसलिए हम इसको सप्तऋषि, ये सारे नाम हम इसको देते हैं। अगर आप इसे देखते हैं तो इजीली आप इसे देख सकते हैं कि इसके क्वाड्रिलेटरल 4 जो स्टार है उनसे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेके जाए तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नॉर्थ पोल वाले स्टार तक लेके जाती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोल स्टार, जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी पहचान ये भी है कि आप पोल स्टार को इससे लोकेट कर सकते हो। तो इसके इस स्टार पे अगर हम एक सीधी लाइन लेके जाएं तो आप जब पोल स्टार को देखते हैं और पोल स्टार से अगर आप यहाँ तक आएंगे तो आपको ये बिग लैडल दिखाई देगा। तो अर्सा मेजर को ही बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये आपको जरूर मिलेगा पेपर में। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिलेशन लुक लाइक डिस्टॉर्टेड लेटर M और W। बेसिकली अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो इट लुक लाइक W और ऐसे देखते हैं तो इट लुक लाइक M। अब डिस्टॉर्टेड मीन्स जैसे कि यहाँ पर W को डिस्टोर्ड कर दिया हो, लाइक दिस, थोड़ा सा इसको इधर स्लांट कर दिया, तो ये होता है आपका बेसिकली इस तरीके से। तो इसको हम W और डिसऑर्टेड M से कैलकुलेट मानते हैं इसको। तो ये कॉन्स्टिलेशन होता है कैसोपिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखाई देता है और पूछा जाता है एग्जाम में कि वो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉन्स्टिलेशन दैट लुक लाइक डिस्टॉर्टेड लेटर M और W। तो दैट इज कैसोपिया। फोर्थ आंसर इज ऑप्शन D इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, कैसोपिया इज द करेक्ट आंसर। Move on to the question number 5th. The light from which sun take 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ। लाइट अगर हम एस्टिमेट करें कि सन से 500 सेकेंड्स लेती है टू रीच ऑन द अर्थ, इट इज गिवन, तो इट इज दिस स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है, द सन टेक 500 सेकेंड, दिस इज द टाइम। टाइम हमें दिया है बेसिकली 500 सेकेंड लगते हैं, स्पीड भी हमें दी है आगे। तो टाइम की हम बात करें 500 सेकेंड लगता है सन से लाइट को अर्थ तक आने में। आप एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख यहां पर हमें स्पीड दे दी है किलोमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो व्हाट विल फॉर्मूला वी विल अप्लाई, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें दिया है कितना, 3 लाख इंटू 500 सेकेंड। तो व्हाट कैन बी द डिस्टेंस, तो इट विल बी मेजर इन किलोमीटर। तो 5 3 15 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो इट इज अप टू नियर 150 मिलियन किलोमीटर। बिकॉज अगर हमारा 10 लाख में कितना मिलियन होता है, वी गॉट 10 लाख में हमारा होता है 1 मिलियन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 हो गया। यहाँ पर 5 की जगह पे 8 क्यों आ गया, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर हमारा 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, 500 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। और दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और द सन। सन में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सैनिक एग्जाम में पूछा गया था, RIMC में भी आ सकता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग स्पीड इनटू टाइम। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट बिफोर दैट RIMC के लिए हमारा 15 सितंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, बच्चों ने एडमिशन्स भी ले लिया। अब तक हमारे पास 10 to 12 एडमिशन्स इसमें हो चुके हैं। RIMC का पेपर बच्चों बहुत पास है, तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इवन यू कैन वेबसाइट पर जाकर आप डेमो भी बुक कर सकते हैं। बिफोर अवेलिंग द कोर्स यू कैन टेक डेमो फ्रॉम एनी टीचर, कि किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से हम 3 दिसंबर तक प्रॉपर तैयारी कराएंगे। तो आप इसका पूरा फॉर्मेट हमसे
ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम टेबल। इसके लिए आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इवन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं सभी एग्जाम के लिए, आरएमएस के लिए भी, सैनिक के लिए और आरआईएमसी के लिए भी। तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन करिए क्योंकि इसके बाद सच में देर हो जाएगी। ओके और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट अवर हॉस्टल ऑल्सो। वहां पर आपको डेली क्लास मिलेगी। जैसा हम क्रैश कोर्स में कराने वाले हैं सेम वही प्रोसेस हमारा फॉलो होने वाला है अब क्रैश कोर्स का। हॉस्टल फैसिलिटी में तीनों ही कोर्स के लिए हमारे हॉस्टल फैसिलिटी में प्रॉपर क्लासेस होंगी। आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी विद लॉट्स ऑफ मिनी मॉक्स और महा मॉक्स, जिससे आप 100% कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और हॉस्टल दोनों के लिए बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ रह सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.geometryschool.in। इवन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, बेसिकली डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसलिए डेंसिटी क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि उसका मास पर वॉल्यूम कितना है। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अ प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैज डेंसिटी लेसर देन दिस वैल्यू। वो कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी इस वैल्यू से भी कम होती है? मींस जो वाटर से भी लेस डेंसिटी है, वाटर से भी हल्का है कि अगर वाटर में डाल दो तो शायद फ्लोट करने लगे क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, क्योंकि लेस डेंसर थिंग देन वाटर फ्लोट ऑन द वाटर। तो वो कौन सा प्लैनेट है? एंड इट इज सैटर्न। सैटर्न हमारा कौन सा प्लैनेट है? दैट हैज ब्यूटीफुल रिंग सराउंडिंग इट। तो सैटर्न हमारा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। और बच्चों ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, यहां पर तो आपको वैल्यू दे दी। इवन आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे लीस्ट डेंसिटी रखने वाला कौन सा प्लैनेट है, तो इट इज सैटर्न। सैटर्न की डेंसिटी सभी प्लैनेट से कम है, मींस इसका मास अपॉन वॉल्यूम सबसे कम है और वाटर से भी इसकी डेंसिटी कम है। तो ऑप्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआईएमसी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जीके के, तो वहां के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो स्टूडेंट, हर प्लैनेट की जो अपनी सैटेलाइट होती है, जैसे मरकरी, वीनस की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सैटेलाइट का क्वेश्चन जरूर आता है। बेसिकली सैटेलाइट क्या होती हैं? सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है दैट इज मून। इसी तरह मार्स की हम बात करें तो 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। तो इस तरीके से कौन से प्लैनेट की आपको यहाँ पर सैटेलाइट लर्न करके जानी है, क्योंकि यहाँ पर 88, 79, 76 सैटेलाइट्स भी हैं यहाँ पर। तो इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मायने रखता है। तो अगर हम बात करें जैसे जुपिटर की अप टू 79 सैटेलाइट है, बट उनमें से 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी गैनीमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको एग्जाम के पर्पज से पता होना चाहिए कि कौन सी पूछी जा सकती है। तो अगर हम यूरेनस की नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो उसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया इज द सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। यूरेनस की भी काफी सारी सैटेलाइट है, उनमें से टाइटेनिया आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली लर्न करना है। फोबोस और डिमोस की बात करें तो दीज आर द सैटेलाइट ऑफ मार्स, ये हमारी मार्स की सैटेलाइट है। टाइटन की बात करें तो टाइटन हमारी सैटर्न की सैटेलाइट है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, जुपिटर की गैनेमेडे। तो टाइटेनिया इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट का आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सैटेलाइट सारी बता दूंगी। डैश विच अपीयर आफ्टर एवरी नियरली 76 ईयर, इनमें से क्या जो एवरी 76 ईयर पर अपीयर होता है, दैट इज अ हेलिकॉमेट। आरआईएमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से वो कैलेस्ट्रियल बॉडी, ये वैसी बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि दीज आर द ब्रेकेज पोर्शन ऑफ द मेटियोर्स एंड मेटिरोइड्स, जो ब्रेक होके आते हैं, जिनकी आपको टेल अपीयर होगी अपोजिट टू द मून डायरेक्शन से। आप इसकी टेल को विजिबल कर सकते हैं और जब अर्थ इनको क्लोज करती है तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं और ग्लो करते हैं। ओके, जिसको हम कॉमेट शावर या मेटियोर शावर भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कॉमेट है? ये तो हमारे कॉमेट्स नहीं है, तो इनमें से कौन सा कॉमेट है जो एवरी 76 ईयर पर विजिबल होता है? तो दैट इज हैले कॉमेट। तो हैले कॉमेट है जो हर 76 ईयर बाद विजिबल होता है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिट्रॉन इज द सैटेलाइट ऑफ नेपट्यून। यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिट्रॉन किसकी सैटेलाइट है? नेपट्यून की। बच्चों टाइटन, ट्रिट्रॉन और टाइटेनिया तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट और जुपिटर की गैनेमेडे। तो ट्रिट्रॉन की हम बात करें तो इट इज अ सैटेलाइट ऑफ नेपट्यून। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। सैटर्न की मैंने अभी बताई थी टाइटन। तो टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ
सैटर्न। टाइटेनिया की बात करें तो इट इज अ सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। ट्रिट्रॉन की बात करें तो इट इज अ सैटेलाइट ऑफ नेपट्यून। गैनीमेडी की बात करें तो इट इज अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके जाए। मार्स की हम बात करें तो मार्स की 2 सैटेलाइट है, दैट इज फोबोस एंड डिमोस। यहाँ पर इन दोनों की सैटेलाइट है फोबोस एंड डिमोस। मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की मून सैटेलाइट है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का बर्निंग क्वेश्चन। डैश आर द टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन फाउंड इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये वो बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल, जो मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में घूमते हैं। लाइक दिस इज मार्स, इनर प्लैनेट है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये हमारे आउटर और जोवियन प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ओके, 8 प्लैनेट्स आर देयर। 2006 से अब हमारे 80 प्लैनेट काउंट होते हैं। 2006 से पहले वी कॉल्ड 9 प्लैनेट, दैट इज प्लूटो इज द 9th वन। इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने उसको अब इग्नोर कर दिया है, प्लूटो अब हमारे प्लैनेट्स में काउंट नहीं होता है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या पाए जाते हैं जो इन दोनों की बेल्ट के बीच में सन के चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बच्चों अपना वीडियो के लिए फीडबैक जरूर देंगे कि आप किस तरह का वीडियो या चाहते हैं, किस तरह का फीडबैक आपका है, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये आपका होम असाइनमेंट है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे मिलूंगी विद द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।